Hello student, I am Dr. Vikas Jangu. I teach you the first paper of botany, plant physiology. मैं आपको botany का first paper plant physiology करवाऊंगा और आज हम फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो लेसन्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं. द फर्स्ट लेसन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर्स, कि वाटर जो है वो प्लांट लाइफ के लिए क्यों उपयोगी है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है वाटर की, जिसके कारण ये इतना यूजफुल है. सो वी कैन स्टार्ट दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर. Water is the most abundant constituent of majority of organisms, and it is also play a vital role in various physiological processes. The water usually account for more than 70% by weight of non-woody plant parts. कि ये लगभग हर नॉन वुडी प्लांट्स पार्ट में 70% जो होता है वो वाटर होता है. जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती है विच नीड द वाटर, उसे क्या चाहिए, वाटर चाहिए. बट इट इज नेसेसरी दैट all time of plant have 70% और 80% of waters. ये उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है कि कितना उसके अंदर वाटर है. फॉर एग्जाम्पल्स, जो some are certain desiccation tolerant plant have only 20% of waters. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर 20% ऑफ वाटर होता है. जो सीड होता है, ड्राई सीड जो होता है, विच हैव ओनली 5% वाटर. बट यही कहूंगा मैं कि द वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स. तो इसमें हम आगे यही पढ़ेंगे कि क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वाटर की, जिसकी वजह से ये प्लांट्स के लिए इतना उपयोगी होता है. फॉर द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इट इज नेसेसरी टू टीच द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. क्या होता है वाटर के अंदर? द वाटर हैव the water is a H2O. आप जानते हो the chemical formula of water is the H2O. Water have 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom which are covalently bonded. ये देखो, this is the oxygen atom and it is the 2 hydrogen atoms. The molecular total, the oxygen atom have the 8 electron. ऑक्सीजन जो होता है उसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड द हाइड्रोजन हैव द 2 इलेक्ट्रॉन्स. 1 electron of oxygen and 1 electron of each hydrogen. ये देखो, ये 1 electron of oxygen and 1 electron of hydrogen. This is the 1 electron of oxygen and 1 electron of hydrogen. The 1 electron of oxygen and 1 electron of hydrogen form a bond that is called the covalent bond, which share the electron. But this electron is slightly near to the oxygens. ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के ज्यादा नजदीक न होके ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक होते हैं. These shared electron have slightly near to the oxygen than the hydrogens. Hence, as a consequence, oxygen atom carry the partially negatively charged and the 2 hydrogen atoms carry the partially positively charged. ये जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, क्योंकि कोवलेंटली बॉन्ड होगा, कोवलेंटली बॉन्ड्स में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयर करते हैं. तो इसमें जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली किसके नजदीक है, ऑक्सीजन के. और ऑक्सीजन के नजदीक होने की वजह से इस पर कुछ पार्शियली नेगेटिवली चार्ज आ जाता है, इस पर हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज आता है. इसकी वजह से द हाइड्रोजन, द वाटर इज ए डाईपोलर मोलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड द डाईपोलर मोलिक्यूल्स, क्योंकि इसमें
इसमें ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली कुछ क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर कुछ क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, जिसके कारण इट इज द डाईपोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, एक डाईपोलर मॉलिक्यूल्स होता है। द बॉन्ड बिटवीन the angle between two hydrogen atom of water molecules is 105 instead of 180। ये 1.4 104.45 डिग्री होता है ये, न कि 180 डिग्री होता है। अब देखो कि दिस इज द वन ऑक्सीजन water molecule and this is the second another water molecule. The hydrogen atom have negatively charged, positively charged. The oxygen atom have negatively charged. The different water molecules, अलग अलग जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो हाइड्रोजन एटम्स और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। देखो क्या होता है, डाइपोलर है, डाइपोलर के होने की वजह से ये इसे अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन क्या होता है कि ये देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसके हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसके नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज की वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो water remain a neutral molecules but positive and negatively charged generate a mutual attraction. This is called the hydrogen bond between adjacent water molecules or between the water and other polar molecules. ये क्या होता है कि ये ऑक्सीजन और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये अलग है। तो वाटर के अंदर तो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है और वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। नाउ वी स्टार्ट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। The water molecules is inorganic, transparent, odorless and tasteless, highly incompressible liquids। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है टू विजिबल लाइट्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर enables sunlight to penetrate the aqueous medium of cell required for the photosynthesis and for the development। जो ये ट्रांसपेरेंट होता है इसकी वजह से जो विजिबल लाइट होती है वो सेल्स के अंदर इंटर कर जाती है। इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ये होगा कि फोटोसिंथेसिस होता है विच आर अकर इन द लिक्विड मीडियम। किसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर शुगर बनाते हैं और जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और इसके लिए सन एनर्जी चाहिए। ये रिएक्शंस होती है, ये होती है क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं वहां पे। तो उसको जो मीडियम चाहिए दैट इज द एक्वायस मीडियम। ये सारी की सारी रिएक्शन एक्वायरिस मीडियम के अंदर होती है। वाटर सेकंड इज द वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग्स। जो आपने सुना होगा कि द आइस इज फ्लोट ऑन द लिक्विड्स। जो बर्फ होती है वो लिक्विड के सरफेस के ऊपर तैरती है। क्यों तैरती है कि द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर्स। कि जैसे डेंसिटी जो होती है इसकी वाटर में, वो वाटर की एक्वाटिक मीडियम में कम होती है, बर्फ की कम होती है और वाटर की ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो आइस होती है वो उसके ऊपर तैरती है। The maximum density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों? द लाइफ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इज फिजिबल अंडर वाटर इन विंटर इन पोलर रीजन्स। कि आइस ऊपर रहती है, वाटर नीचे रहता है और जो एनिमल्स होते हैं वो वहां पे सरवाइव कर जाते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ द freezing this is the water expand on freezing।
Next property of water is the high boiling point. The boiling point of water is 100 centigrade and high heat evaporations due to this is due to extra amount of energy required for the breaking of hydrogen bond. इसका जो boiling point होता है, इसका जो evaporation point होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट मींस क्या होता है, उबलना, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है, हाई है। और इसका जो हीट चाहिए उसको वेपोरेशन तब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड के रूप में, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इज कन्वर्ज इन द गैसियस फॉर्म्स। जो गैसियस फॉर्म के रूप में वेपोरेशन होता रहता है, इसके लिए भी हाई एनर्जी चाहिए। क्यों होता है कि वाट मैंने आपको शुरू में बताया था कि वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी और इसका बॉइलिंग जो पॉइंट है वो ज्यादा होता है। इसका द हाई स्पेसिफिक हीट, इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है। हाई लेटेंट हीट फॉर वेपोरेशंस, बहुत लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो घड़ा होता है, घड़ा, जो उस घड़े में आपने ये देखा होगा कि उस घड़े के जितने घड़े के अंदर बाहर पानी आएगा, ये घड़ा है, घड़े के अंदर जितना बाहर पानी आएगा उसके अंदर का पानी उतना ही ठंडा होता रहेगा। क्यों होता रहेगा कि जो बाहर का जो पानी होता है वो इवोपरेट होता रहता है, वाष्प में बनता रहता है, और इसको वाष्प में बनने के लिए जितनी एनर्जी अंदर से आएगी तो अंदर की एनर्जी कम हो जाएगी, अंदर की एनर्जी कम होने से वो पानी जो है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो द हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशंस, इसकी जो हीट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपीरेशन व्हेन टेम्परेचर इज हाई। जब वाटर के टेम्परेचर क्या होता है, हाई, प्लांट कूल देमसेल्फ बाय इवोपरेटिंग वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द इवोपरेट ऑफ वाटर, अपने स्टोमेटा से वाटर को इवोपरेट्स करते हैं। इवोपरेट्स करते हैं तो वही घड़े वाली बात है कि जो लिक्विड से गैस में बनता है वाटर, तो उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी जो है वो अंदर से आएगी, ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सो द हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन इज वेरी important for the water survival of water, mostly at the desired point. This property provide temperature stability in tissue। ये जो property होती है इसकी temperature stability tissue को बढ़ाती है। It prevent localized heat of cell due to exothermic reaction as water quickly dissipate heat in all directions। इसमें जो जितना जब ये रोकता है, दैट इज द प्रिवेंट द हीट ऑफ सेल ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ वाटर, जिससे इसमें क्या होता है, क्विकली डिस्पेट हीट इन ऑल डायरेक्शन, बाहर हीट को ये क्या करते हैं, सभी डायरेक्शन में बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट इज द property is the water is a excellent solvent। वाटर क्या है, ये excellent solvent है। solvent आप जानते होंगे, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है, solvent and solutes। solvent वो होता है, जैसे वाटर है, पानी है, पानी के अंदर आपने शक्कर को घोल दिया, तो वाटर जो होगा दैट इज द solvent, एंड शक्कर जो होगी दैट इज द solutes। In most of the physiological reaction in living organism, that is the water is a solvent। उन सभी रिएक्शन में क्या होता है, वाटर solvent होता है। क्यों होता है वाटर solvent? इट इज आल्सो नोन एज द यूनिवर्सल solvent। इसे हम यूनिवर्सल solvents भी कहते हैं। It dissolve more type of substance, ionic and polar, and in more quantity than other liquids। इसमें क्या होता है कि सभी सब्सटेंस, आयनिक हो, पोलर हो, सभी जो सब्सटेंस है, दैट इज द और मॉलिक्यूल, शुगर हो,
प्रोटीन्स हो विच ऑल आर डिजोल्व्स, वो सब जो है इसमें घुल जाती है। बिकॉज क्यों घुल जाती है? इट्स हाईली पोलर करेक्टर्स। इसका जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, वाटर इज ए हाईली पोलर मॉलिक्यूल्स। क्यों पोलर मॉलिक्यूल्स होता है? इसमें नेगेटिवली चार्ज भी होता है, पॉजिटिवली चार्ज भी होता है। ऑक्सीजन इज ए स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन इज ए स्लाइटली पॉजिटिव। दिस डाइपोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से इट इज ए एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स। ये क्या होगा? एक्सीलेंट एक सॉल्वेंट होगा। द वाटर पोसेस द हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट। इसमें हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट होता है विच इवन हायर देन द एल्कोहल। इसमें एल्कोहल और बेंजीन से ज्यादा, दैट इट इज द हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिकल। डाई इलेक्ट्रिक में से आपको बता दिया कि पोलर होता है पॉजिटिवली, इस वजह से इट हैज द एबिलिटी टू डिसोल्व मोर सब्सटेंस एंड इन ग्रेटर क्वांटिटीज देन द अदर लिक्विड्स। डाइपोलर होने की वजह से, नंबर 2 हाईएस्ट डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है? ये एक एक्सीलेंट यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाता है। इसका दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज है, दिस इज ड्यू टू पोलर नेचर है, हाई डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। इन 3 वजह से क्या होता है? इट इज ए सॉल्वेंट्स। अब ये देखो, ये क्या करता है? ये जो इट इज आल्सो फॉर्म ए हाइड्रोजन सेल। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सेल्स। जब वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो form tightly bounded layer of water molecule around ion and macromolecules। ये आयन जो हैं इनके चारों ओर वाटर एक सेल बना लेता है। इट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन सेल। इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन सेल। ये है हाइड्रोजन सेल। इट इज मोर सुगर। क्या होगा? देखो, एक आयन के चारों ओर जब ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक सेल बना लेगा, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोजन सेल। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। H2 है वो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है। This is the property of ionization of water. Water on ionization produce equal number of hydrogen ion and hydroxyl ions. Therefore, water has pH of 7 at neutrals. Next property of water is the water has high surface tensions. Polarity of water result in the cohesion and adhesion property. जो पोलरिटी की वजह से क्या होता है, जो वाटर होता है उसमें कोहेशन और अधेशन प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द कोहेशन प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर्स। एंड द cohesion is directly responsible for the exceptionally high surface tensile and high tensile strength. ये जो ये cohesion की वजह से ही क्या होता है, it has highly surface tensions and highly tensile strength. ये जो प्रॉपर्टी होती है, that is the cohesions and adhesions. cohesion तो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, adhesions होता है वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरे जो कोई भी लेयर, कोई भी सतह है उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द अधेसिव फोर्स। इन दोनों फोर्स की वजह से इसमें हाई सरफेस टेंशन होती है। और ये प्रॉपर्टी जो होती है इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, दैट इज द वाटर कॉलम डज नॉट ब्रेक ड्यूरिंग द एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन आप जानते हो, transpiration means the water are evaporate in form of gas.
दिस इज द ट्रांसपिरेशन। और इस ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर कॉलम बनता है, जो इस फोर्स की वजह से, दैट इज द कोहेसिव एंड अधेसिव की वजह से, वो नहीं टूट पाता। अपटेक ऑफ वाटर मेंटेन ट्रिगर प्रेशर इन द सेल्स। दिस, ये भी इसका एक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होता है। इनके अलावा भी इस वाटर के कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट और होते हैं, जैसे कि मिनरल आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू अदर थ्रू जाइलम्स। जाइलम जो होता है, जाइलम के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। द फंक्शन क्या होता है जाइलम का? वाटर को रूट से लेना और उसको अपटेक करके पूरे वाटर को पूरे के पूरे प्लांट्स के अंदर पहुंचाना। दिस इज द फंक्शन ऑफ जाइलम्स। उसमें क्या गुले होते हैं? मिनरल्स गुले होते हैं। तो उसमें जो मीडियम होगा वो क्या होगा? वाटर। सेकंड है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जो फूड होता है वो कहां पे बनता है? लीफ में बनता है। किस फॉर्म में रहता है ये? सुक्रोज में। और सुक्रोज का जो सॉल्यूशन बनता है वो किस में बनता है? वाटर में। तो फ्लोएम के अंदर भी सॉल्यूशन में वाटर होता है, जाइलम में वाटर भी, वाटर जो होता है उसका मेन इंपॉर्टेंट इनका ट्रांसलोकेशन का फंक्शन होता है। एक्टिविटी जो होती है उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? वाटर का, जिसकी वजह से इसका ग्रोथ होती है, डिवीजन होती है, शेप बनती है, सेल की साइज बनता है। वाटर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको कौन रिमूव करता है? वाटर। स्टोमेटा का जो ओपनिंग क्लोजिंग होती है उसमें भी किसका रोल होता है? वाटर का। डाइसेंस ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। जो फ्रूट्स और सीड्स खुद, जो सीड्स का डाइसेशन डिहाइसेंस होता है, वो सीड डिस्पर्सल होता है, वो फैलते हैं सीड उधर, उसमें भी किसका फंक्शन होता है? उसमें किसका रोल होता है? मेनली वाटर का। टच मी नोट माइमोसा प्यूडिका जो प्लांट्स होता है उसमें भी, जो ये टच मी नोट प्लांट्स में भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसका होता है? वाटर का। जो हाइड्रोट्रोपिक मूवमेंट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वाटर। एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो भी क्या होता है? वाटर होता है। सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इसमें मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के बारे में बताया और उन प्रॉपर्टीज का क्या महत्व होता है प्लांट लाइफ के बारे में वो बताया। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोलर मॉलिक्यूल्स? समझते हो आप क्या होता है डाइपोलर्स? बिकॉज वाटर इज स्लाइटली नेगेटिवली एंड स्लाइटली पॉजिटिवली होने की वजह से दैट इज कॉल्ड द डाइपोलर मॉलिक्यूल, जिसमें दोनों ही चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसका एग्जांपल क्या होता है? वाटर। Why does ice float? Ice जो होती है float on the surface of water. How does property water use to plants? जो डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? वाटर की। इन कंपेयर टू आइस। तो आइस ऊपर तैरती रहती है, इस वजह से क्या होता है? ये इसकी प्रॉपर्टी है। और उसमें क्या होता है कि इन विंटर के अंदर जो प्लांट्स होते हैं एक्वाटिक, वो इस आइस के नीचे सरवाइव कर जाते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ हाइड्रोजन सेल्स? मैंने आपको बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट कुछ आयन ऐसे होते हैं दैट इज द hydrogen bond also form tightly bound layer of water molecule around iron and macromolecules. iron और macromolecules के चारों ओर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं वाटर। This cell is called hydrogen cells. What is the hydrogen bond? हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला बॉन्ड होता है। इसी वजह से क्या होता है? ये यूनिक प्रॉपर्टी होता है क्योंकि वो स्लाइटली नेगेटिव होता है, ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है। एंड लास्ट में है गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर विद डिफरेंस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। ये बड़ा क्वेश्चन है। ये मैंने जितने भी आपको उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी बताई है सारी की सारी में आपको लिखनी है, और उसके साथ में उसका क्या यूजफुल है जो मैंने बताया वो इसमें लिखना है। तो ये इसमें चैप्टर ये खत्म होता है अपना। ये चैप्टर अब खत्म हो रहा है, इसमें मैंने सारा आपको करवा दिया। और दैट इज द, इसमें आपको यही मेन पढ़ना है कि क्या वाटर की सबसे पहले क्या इसकी स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद में क्या इस कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, और उस फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या क्या बायोलॉजिकल यूजफुल है। थैंक यू।